सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से, गंगा दर्शन रोज आपको लाइव दिखाता हूं और रोज आपको पंचांग बताता हूं। आज का शुभ पंचांग चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पंचमी, शनिवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 13 अप्रैल 2024। आज पंचमी दोपहर को लगभग 12 बजे तक की है, तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन 5वां नवरात्रा, रवि योग, बैसाखी, मेष संक्रांति, सोलर नववर्ष, स्कंद षष्ठी। बोलिए गंगा मैया की जय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कल हमने तत्वार्थ रामायण का प्रसंग आपको सुनाया। आज का प्रसंग है परमात्मा को नारद जी का श्राप। पार्वती माता को बहुत आश्चर्य हुआ कि नारद जी महाराज तो महान वैष्णव हैं और वे वैष्णव होकर के ठाकुर जी को श्राप देते हैं। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये कथा श्रवण करने की मेरी इच्छा है। नारद जी तो महान वैष्णव हैं, भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं, इनको प्रभु पर क्यों क्रोध आया? शिवजी ने कहा, देवी कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, राम जी महाराज सबके हृदय में विराजते हैं और वे ही लीला करते हैं। अनेक बार ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ बन जाते हैं। ज्ञान मिलता बहुत कठिन है, ज्ञान स्थिर रहना कठिन है। ये मानव शरीर एक घड़ा है, इसमें इंद्रिय रूपी 9 छिद्र हैं। एक एक छिद्र में से ज्ञान बह जाता है। घड़े में छिद्र हो तो घड़ा रह सकता है क्या? इंद्रियां रूपी छिद्रों में बंद रखोगे तो ही ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान मिलना सरल है, परंतु उसको स्थिर रखना कठिन है। जो ज्ञान मिलता है उसमें स्थिरता होनी कठिन है। ज्ञान हुए पीछे वासनाओं का नाश नहीं हो तो ज्ञान दृढ़ होता नहीं। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए वासना का नाश करना बहुत आवश्यक है। मन वासनाओं में फंसा है, विषयों के पीछे भटकता है। अंतर में ज्ञान दीप प्रकट हुए पीछे भी मन इंद्रियों रूपी दरवाजों को खोल देता है। फिर उसमें विश्व रूपी पवन घुसता है और ज्ञान दीप को बुझा देता है। काल बल चल कर जाई समीपा, अचल बात बूझे ही दीपा। ज्ञान बहुत पीछे भी मन न मरे तो ज्ञान में स्थिरता आती नहीं। ज्ञान आता है परंतु स्थायी नहीं रहता। ऐसा साधारण नियम है कि पुस्तकों को पढ़कर जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान स्थिर रहता नहीं। पुस्तकों में से मिला हुआ ज्ञान अधिकांश पुस्तकों में ही रह जाता है। बहुतों को तो जीभ पर भी रहता है परंतु जीवन में उतारते नहीं। जो ज्ञान पुस्तक में ही रह जाता है वह किसी काम का नहीं। अपना जो धन दूसरे के हाथ में है वह धन भी काम का नहीं। आवश्यक समय पर यह किसी काम में आते नहीं। ऐसा धन जो दूसरों के हाथ में है वह धन नहीं। पुस्तक का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, इसका होना न होना सम्मान है। ज्ञान जीवन में उतरे तभी ही यह यथार्थ ज्ञान होता है। पुस्तकों के पीछे पड़े वह विद्वान और प्रभु प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ता है। शास्त्रों को पढ़कर जो बोलता है वह विद्वान। प्रभु को रिझाने के लिए प्रभु प्रेम में पागल होकर जो बोलता है वह संत। संत के अंदर पोथी बांध कर प्रभु प्रेरणा से बोलता है। संत जो ज्ञान प्रभु की कृपा से होता है वह संत को पुस्तक पढ़ने जाना पड़ता नहीं, जिससे मात्र पुस्तक पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिससे संत की सेवा की नहीं, जिसने प्रभु को रिझाया नहीं, ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है, उसको माया विघ्न करती है। शंकराचार्य जी महान ने कहा है, शास्त्रों पर विद्वतापूर्ण व्याख्या देना, धर्म के ऊपर लंबा लंबा भाषण करके शब्दों का वगजाल बुन देना, शास्त्रार्थ के बाद विवाद में, वाणी विलास में, भ्रम में डालकर समय को पंडित्य प्रदर्शन करना, इस सबसे अलौकिक
सिद्ध भले ही प्राप्ति होती हो, लोगों को वाह वाह होती हो, द्रव्य मिलता हो, परंतु उससे मुक्ति कदापि नहीं मिलती। ऐसे ज्ञान से अनेक प्रकार के लौकिक भोग प्राप्त हो सकते हैं और इन भोगों में फंसकर ऐसे ज्ञानी पंडित का पतन हो जाता है। परंतु जिसको प्रचुर उपासना करके ज्ञान प्राप्त हुआ है, ध्यान और भक्ति द्वारा जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको माया त्रास देती नहीं, उसका पतन होता नहीं, उसका ज्ञान स्थिर रहता है। जो जितेंद्रिय बनता है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान टिकता है, स्वयं पालने से ही ज्ञान स्थिर होता है। जिसकी मन बुद्धि शुद्ध होते हैं, उसका ज्ञान स्थिर होता है। आत्मा ज्ञान में होने से कोई भी अज्ञानी नहीं। समझना तो सभी को आता है, परंतु उस संबंध में स्थिरता आती नहीं। परमात्मा की कृपा से ही जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी ही ज्ञान स्थिर होता है। इस समय सब शंकर भगवान की तरह बैठे हो, जिसकी शांति रख रहे हो, तुम उसको भजन करने की इच्छा होती है, परंतु यहाँ से घर जाने के पश्चात फलाहार की तैयारी न हो तो शांति रखकर प्रभु भजन कर सकते हो। लोग कहकर आते हैं 12 साढ़े 12 बजे आएंगे, फलाहार तैयार रखना। घर गए, भूख खूब लगी है और देखा कि अभी तो कुछ तैयारी नहीं है, फिर तो कितने ही आंख निकालते हैं। अभी तक तुम क्या करते थे, क्रोध में क्या क्या बोल डालते हैं। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य का ज्ञान स्थिर रहता ही नहीं। यह तो परमात्मा की सब लीला है। बोले वैसे महेश तब ज्ञानी मूड न कोए, जय जस रघुपति करहई जब सो तस तई छन होए। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। राम जी जैसे लीला करना चाहते हैं वैसे ही होता है। नारद जी महान ज्ञानी हैं, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, महान वैष्णव हैं, परंतु प्रभु को किसी लीला करनी थी, इसलिए नारद जी को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने परमात्मा को श्राप दे दिया। भगवान शंकर पार्वती को यह दिव्य कथा सुना रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नारद घूमते घूमते हिमालय पर आए। गंगा का किनारा, पवित्र शांत दिव्य भूमि। नारद जी को बहुत आनंद हुआ। यह भूमि अति सात्विक है, इस भूमि पर मैं परमात्मा का ध्यान करूंगा। सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ती है। भूमि भक्ति में साथ देती है। जिस भूमि में जो कार्य हुआ हो, उस कार्य का सूक्ष्म परमाणु उस भूमि में भ्रमण करते हैं। गृहस्थ के घर में काम के वासना के परमाणु फिरते हैं, पाप के परमाणु फिरते हैं। जहाँ माया ममता होती है, वहाँ विषमता होती ही है। गृहस्थ में घर विषमता का पाप है। गृहस्थ का घर लोग भोग भूमि है, भोग भूमि में भक्ति बढ़ती नहीं। इसी प्रकार कसाई के घर में हिंसा होने से तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा मन अशांत होगा। वहां जाने के बाद मन राजस भाव जागृत होता है। तुम मंदिर में जाओ, जिस जगह प्रभु का नाम संकीर्तन होता हो उस जगह जाओ। जिस स्थान पर सत्कर्म होता हो उस स्थान पर जाओ, तो तुम्हारे मन में सात्विक भावना जागेगी। दिव्य भूमि देखकर नारद जी के मन में भक्ति वर्धित हुई। गंगा के किनारे नारद जी परमात्मा का ध्यान करने बैठे। अनादि नारायण भगवान का ध्यान करते करते उनकी समाधि लग गई। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में देव सुधि भूल गए। स्वर्ग के राजा इंद्र को शंका हुई कि नारद जी ऐसी तपस्या क्यों करते हैं, उनको स्वर्ग का राज्य चाहिए अथवा और कुछ। नारद जी की तपस्या में विघ्न करने के लिए इंद्र ने कामदेव को प्रेरित किया। इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि नारद बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, तुम वहां जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालो, उनकी तपस्या को भंग कर दो। कामदेव जहां नारद जी ध्यान मगन बैठे थे वहां अप्सराओं के साथ आए। कामदेव का मित्र है वसंत। कामदेव उस वसंत ऋतु के साथ लेकर आए। वहां सुंदर फूल खिल रहे थे, फूलों के भार से वृक्ष झुक रहे थे। मंद मंद सुगंधी शीतल वायु बह रही थी। अप्सराओं के नाच गान किया। कामदेव ने बाण मारा। जगत को देखते ही
मन में काम आता नहीं। जगत सुंदर है ऐसा समझकर देखने से तो मन में काम प्रवेश करता है। दृष्टि को दो प्रकार की होती है, एक अपेक्षात्मक और दूसरी उपेक्षात्मक। प्रभु पूरे दिन आंख बंद करके बैठ रह सकता नहीं, आंख तो खोलनी ही पड़ती है, और आंख खुली तो जगत दिखता ही है। परंतु ज्ञानी महापुरुष जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं और अपेक्षा की दृष्टि केवल ईश्वर में ही रखते हैं। ईश्वर के बिना अन्य सब कुछ तुच्छ है। जगत को उपेक्षा भाव से देखने की आदत डालो। यह जगत बहुत सुंदर है ऐसा समझकर देखोगे तो आंख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा। सुंदर तो यह जगत जिसने बनाया है वह परमात्मा है। ठाकुर जी अति सुंदर है, यह जगत सुंदर है ऐसी कल्पना में जब तक है तब तक संसार का मोह छूटता नहीं। संसार के प्रत्येक वस्तु में माया रखी गई है। माया के कारण वह सुंदर लगती है और इसी कारण उसे प्रीति मोह होता है। सौंदर्य मन की कल्पना मात्र है। मनुष्य जहाँ सौंदर्य दिखता है वहीं कबूतर को वह दिखता नहीं। सौंदर्य आंख में है, उसका आरोप मनुष्य वस्तु में करता है। जिसकी आंख में काम है उसे संसार में सुंदर लगती है, उसको संसार के विषयों से मोह होता है। जिस सौंदर्य को देखने से विहार आए, मोह उत्पन्न हो, वह सौंदर्य नहीं, वह सौंदर्य है ही नहीं। सुंदर तो एक श्री राम है। श्री राम की सुंदरता को लेकर जगत सुंदर दिखता है। जिसको संसार में सुंदरता बसती है, जिसको संसार में विषयों का मोह होता है, जिसका मन संसार में फंसता है, वह परमात्मा की भक्ति करता नहीं, संसार की ही भक्ति करता है। परमात्मा में मन लगाओ। संसार के पदार्थों में जिस प्रकार मन लगाया हुआ है उसी रीति से श्री राम के शरीर में लगाए तो भक्ति हो सकती है। संसार के विषयों का मोह छोड़ तो भक्ति हो सकती है। माया घटे तो भक्ति बढ़े। संसार के स्वरूप में अतिशक्ति का नाम माया और प्रभु स्वरूप में आसक्ति का नाम भक्ति। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध होती नहीं। नारद जी तो महान वैष्णव हैं, महान भक्त हैं, निर्विराकार हैं, काम विजयी हैं। नारद जी ने आंख खोली, नारद जी आंख खोलते हैं परंतु वह सबको उपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा का सतत स्मरण करते हैं। नारद जी के मन में थोड़ा भी विकार आता नहीं। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया तब भी नारद जी निर्विकार रहे। कामदेव को नारद जी की शक्ति का विश्वास हो गया। अप्सराओं सहित कामदेव नारद जी का बार बार वंदन करता है, उसकी खूब प्रशंसा करता है और कहता है कि आप कामजीत हो, आप क्या काम आपका क्या कर सकता है, आप महान हो। नारद जी का वंदन करते कामदेव स्वर्ग में इंद्र की सभा में जाता है। नारद जी वहां प्रशंसा करते हैं, सुनकर सबको आश्चर्य होता है। नारद जी काम पर विजय प्राप्त करते हैं परंतु नारद जी के मन में सूक्ष्म अभिमान जागता है। इसके मन में अहम आता है कि काम पर मुझे विजय मिली। पीछे नारद जी कैलाश धाम में जाते हैं। नारद जी आए, उन्होंने भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ। भगवान ने उठकर नारद जी का स्वागत किया, आसन दिया और कहा, बहुत दिनों पीछे तुम आए हो, आज तक कहाँ थे? नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो हिमालय में ध्यान करने बैठा था, समाधि में शिथिर करके परमात्मा का चिंतन करता था। भगवान ने कहा बहुत अच्छा किया, परमात्मा का ध्यान करना ही महान पुण्य है। तुम दान दो, यात्रा करो, इससे मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्धि प्रभु का ध्यान करने से ही होती है। आप ध्यान में तन्मय हुए थे, वह बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनने के लिए बहुत आतर थे, इसलिए उन्होंने कहा, मेरी तो ध्यान करने की इच्छा सतत होती है परंतु ये लोग ध्यान में बहुत विशेष करने आते हैं, विक्षेप करने आते हैं। शिवजी ने पूछा, तुम्हारे ध्यान में कौन विक्षेप करने आता है? नारद जी ने कहा, पहले कामदेव आया, अनेक अप्सराओं के साथ लाया था, बहुत उद्यम करता था। शंकर भगवान ने पूछा, पीछे क्या हुआ? नारद जी ने कहा, पीछे क्या होना था, मेरे आगे उसकी कुछ नहीं चली। मैं तो शांति चित्त से परमात्मा का ध्यान करता रहा। उससे अनेक प्रकार के हाव भाव मेरे मन में चंचल करने का प्रयत्न किया परंतु मैं निर्विकार रहा।
निर्विकार रहा, बेचारा जैसा आया था वैसा ही वापस चला गया। नारद जी वर्णन करते हैं कि आत्म स्तुति करने लगे, मैं निर्विकार हूं, मैं अजय रहा। शिव जी को यह कुछ ठीक लगा नहीं। आत्म प्रशंसा करने से पुण्य का नाश होता है। शिव जी नारद जी को शिक्षा देते हैं, नारद जी तुम तो निर्विकार हो, परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूं कि तुमने ये सब कथा जो मुझे सुनाई है, ये वैकुंठ में भगवान नारायण से कभी कहना नहीं। कदाचित परमात्मा तुमसे पूछे फिर भी तुम कहना नहीं। नारद जी के कल्याण के लिए शिव जी भगवान ने सुंदर उपेक्षा की, परंतु नारद जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ऐसा लगा कि मैं काम पर विजय प्राप्त की है और ऐसा कहने में क्या हानि है। लगता है शिव जी को मेरे प्रति कुछ मत्सर्य है। आज तक जगत में शिव जी की ऐसी ख्याति है कि भगवान शंकर के काम को जलाकर भस्म किया है। मैं भी अब शिव जी जैसा ही हो गया हूं। यह शिव जी को सहन होता नहीं, इसलिए मुझसे कहते हैं कि यह बात किसी को कहना नहीं, इसलिए न कहूं। मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ये सत्य है और सत्य कहने में क्या बाधा है। जीव का ऐसा स्वभाव है कि उसे जो काम करने में को मना करो उसे वह पहले करता है। शिवजी ने नारद जी को परामर्श दिया था कि वैकुंठ में नारायण से यह कथा कहना नहीं, परंतु नारद जी ये मान्य हुआ नहीं और वह सीधे वैकुंठ धाम गए। वैकुंठ में आदि नारायण परमात्मा लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। नारद जी के पधारने से परमात्मा को आनंद प्राप्त हुआ। नारद जी ने कहा, आज तो बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, कहाँ थे? नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो ध्यान करने बैठा था। शिवजी ने निषेध किया था, फिर भी नारद जी ने अपनी कथा आरंभ कर दी। हिमालय में गंगा के किनारे मैं तुम्हारा ध्यान करता था, वहां लोग विक्षेप करते हैं। इंद्र राजा ने कामदेव को वहां भेज दिया। प्रभु ने पूछा फिर क्या हुआ? नारद जी ने कहा, फिर क्या होना था, उन लोगों को कुछ चली नहीं। बहुत हाव भाव किए, मेरे मन को चंचल करने का बहुत प्रयत्न किया। कामदेव ने बाण मारे, फिर भी मेरे मन में विकार आया नहीं। मैं तो उसका ध्यान जो कर रहा था। परमात्मा ने कहा, महाराज काम तुम्हारा क्या कर सकता है? तुम्हारा स्मरण करने वाला भी कामधीन होता नहीं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तो तुम्हारी कृपा है। अनेक बार मानव बाहर से विनय का नाटक करते हैं, परंतु अंदर अभिमान घर लिए होता है। मुख से तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान की कृपा है, परंतु मन में ऐसा समझते हैं कि अंदर से तो ऐसा मानते हैं कि मैं भी कुछ हूं। इस जीव के पास अभिमान करने योग्य कोई चीज नहीं, फिर भी जीव ठसक से बोलता है, अकड़ से चलता है। मनुष्य बोलता है तब अधिकार अभिमान ही बोलता है। मनुष्य ऐसे समझता है कि मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक चतुर हूं। ठसक में बोलता हुआ ईश्वर को रुचिकर नहीं। अभिमान मनुष्य का शत्रु है। व्यवहार का काम करते हुए मनुष्य को बहुत मान मिलता है, बहुत धन मिलता है और कुछ उन्नति होती है तो उसे अभिमान हो जाता है। अभिमान से अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। अभिमान को लेकर जीव दुखी होता है, फिर भी मनुष्य अभिमान छोड़ता नहीं। मनुष्य में दैत्य का आना अति कठिन है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज नारद जी परमात्मा को श्राप देते हैं। इस कथा का हम यहीं विश्राम करेंगे। कल आपको इसकी आगे की कथा सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, तुलसी की माला गंगा दर्शन से। जिस माता बहन को तुलसी की माला चाहिए वह मुझसे संपर्क करे। मैं ये सुविधा कोरियर से ऑनलाइन देता हूं। जिस माता बहन ने अभी तक मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं। राम।